हम डिस्कस कर रहे थे लेवल इंस्पेक्टर का पेपर। ये पेपर जो था ये 3 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था और इसका पोस्ट कोड था 805। फर्स्ट एक पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एचपीजी के करंट अफेयर और पॉलिटी वगैरह के कुछ क्वेश्चन जो थे डिस्कस कर लिए थे। अभी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेबर लॉ के क्वेश्चन है तो 18 से हम स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट। तो ये मोहनजोदड़ो जो था ये आर डी बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है द चीफ मेल डाइटी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य नर देवता कौन था? ये था पशुपति महादेव। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तर मीमांसा फिलोसफी वॉज गिवन बाय। तो उत्तर मीमांसा फिलोसफी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये गौतम के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मथुरा वॉज कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। तो मथुरा जो था वो किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा जो थी वो सूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो देखो ये सब क्वेश्चन हमने जैसे मथुरा किस महाजनपद की थी ये सब मैंने आपको बताया था डिटेल में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए विच इज़ नॉट अमंगेस्ट द 3 रत्नाज ऑफ जैनिज्म। तो ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा राइट टू माइंडफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 24 है अभिधम पिटका बिलोंग टू विच रीजन। तो ये अभिधम पिटक जो है ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है? तो ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच मेजर रॉक एडिक्ट इज रिलेटेड टू कलिंगा वॉर। तो ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था इससे कौन सा शिलालेख इनमें से संबंधित है? तो इनमें से मेजर रॉक एडिक्ट 13 नंबर जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। कनिष्का बिलोंग टू विच डेंसिटी। तो कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित है? कनिष्क जो है वो संबंध रखते हैं कुषाण वंश से। ऑप्शन कुषाण डेंसिटी सही आंसर होगा। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है तो किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अपना अगर आपको एग्जैक्टली डाउट क्लियर करना है तो ऑफिशियल आंसर की आने तक वेट करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए द चोला रूलर अटैक्ड श्रीलंका। ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो ये था राजा राज प्रथम। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज। तो पहला मुस्लिम ऐसा कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है मलिक काफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सल्तन। तो मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का जो था एक सेनापति था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 30 है कृष्णा देवराया वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्पर। तो कृष्ण देव राय जो था वो किस मुगल शासक का समकालीन था? तो ये बाबर का समकालीन था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है नक्शबंदी सूफी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय। तो नक्शबंदी सूफी ऑर्डर जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है तारीख शेरशाही बुक वॉज रिटन बाय। तो तारीख शेरशाही किताब किसने लिखी थी? ये अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच सिख गुरु बिल्ट अकाल तख्त एट गोल्डन टेम्पल। तो कौन से सिख गुरु ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गुरु अर्जुन देव जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे जो था वो किस पैदल सेना से संबंध रखते थे? तो ये 34 नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इससे संबंध रखते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये तो आपको पता ही है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 36 देखिए द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा वॉज। तो विवेकानंद का मूल नाम क्या था? विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नरेंद्र नाथ दत्त जो था इनका मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 है बरदौली सत्याग्रह वॉज लेड बाय। ये जो बरदौली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम। तो ऐसा कौन सा सौरमंडल का ऐसा कौन सा तारा है जो सौरमंडल के सबसे निकट है? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है नाइफे लेयर जो निकल और आयरन है इससे बनता है नाइफे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ इंटीरियर। तो ये कोर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। तो इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो वो है वॉस केस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है
द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सल अकर इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर। जो देखो जो टेम्परेचर का जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है बट मे भी इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर आपको कुछ लगता है कुछ और सही आंसर हो सकता है तो कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर पूछा गया है द आइसोलेट रिप्रेजेंटिंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड, तो इसको आइसो हाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका, तो कौन सी ऐसी पीक है जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची है, तो वो है विंसन मासिफ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन द अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया इन अ स्ट्रेट लाइन विच टाइड अकर, जब इस तरह से ये होते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी वेव उस टाइम आती हैं, तो उस टाइम जो है वो स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, डेट्रॉइट इज इन यूएसए इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो डेट्रॉइट है वो किस उद्योग के लिए फेमस है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ द न्यू नेम ऑफ विच कंट्री, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो किस कंट्री का नया नाम है, तो ये जायरे कंट्री है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यांग याप पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो यांग येप दर्रा किस भारतीय राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज, तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो साहिद्री नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मालाबार कोस्ट लाइज बिटवीन, तो मालाबार कोस्ट जो है ये किसके साथ स्थित है, तो ऑप्शन बी बेंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच रिवर राइजेज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, तो कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी नर्मदा नदी जो है यहाँ से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन, तो ये जो तातीपाका ऑयल रिफाइनरी है ये कहाँ पर स्थित है। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं। देखो प्रेजेंटली यहाँ पर 25 पार्ट्स हैं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी 22 में भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन, तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है। 10th शेड्यूल। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय, तो इंडियन से भारत की जो नागरिकता है उसको कैसे खोया जा सकता है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है। आर्टिकल 32। कॉमन क्वेश्चन था, आपको पता है इसका आंसर। 57, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस समिति के अनुशंसा पर जो था ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशन कब होती है, व्हेन देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें इनमें से जो है जब जीएनपी आपको कैलकुलेट करना होता है तो कौन सी किसकी ज़रूरत नहीं होती, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन्स की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो यहाँ से आप लोगों के लिए एक और सजेशन है कि आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर लेते हैं या फिर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, तो स्वर्ण पाठ मान किससे संदर्भित है, तो ये गोल्ड एज द मेजर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्योटा इज, तो क्योटा क्या है, इट इज़ आ, तो क्वेश्चन नंबर 62 का मे बी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये भी थोड़ा डाउटफुल है तो इसको भी कंफर्म कर लें जब आंसर की आएगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, द सेकंड 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें किसको प्रायोरिटी दी गई थी, तो उसमें जो था वो किसको प्रायोरिटी दी गई थी, हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंडर राइटिंग रेफर टू, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है तो बट मे बी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसको भी कंफर्म जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 65 होगा। वैसे ही देखो जब आंसर की आ जाएगी, फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उस टाइम हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें।
क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज द ट्रू अबाउट वायरस विदाउट एक्सेप्शन। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 66 है द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जहाँ पर कोकोआ और चॉकलेट जो है वो प्राप्त होती हैं। तो सर्व ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड विद। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने साइंस के 2 दिन पूछे थे। तो ये होता है ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए वैसे साइंस में, ये थोड़ा करंट से रिलेट है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 68 है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाय। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को जो है वो एक्सपोजिंग द अफेक्टेड पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन। तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन एक्सपोज करके जो है बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 है ज़ेरोफेथलीमिया इज काउज्ड इन द डेफिशिएंसी बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट। तो ह्यूमन अडल्ट में 5 लीटर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 5 लीटर ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है द मेडिसिन विच प्रमोट्स द सेक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो इस मेडिसिन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डाईयूरेटिक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाई 2 थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। तो इसका सही आंसर होगा लेयर ऑफ एयर एक्ट एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन 2 शर्ट। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू। तो रेनबो किसके कारण बनता है, ये रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन के कारण बनता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है साउंड इज हेयर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डेज बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा। 75 है फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन इज यूज्ड बिकॉज। तो देखो टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है बल्ब में, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विच इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। तो इसका मे बी ऑप्शन ए वाटर जो है वो सही आंसर होगा, बट अभी इतना डेफिनेटली श्योर नहीं है, पर डेफिनेटली वाटर इसका हो सकता है यहाँ पर। 77 देखिए शॉक एब्जॉर्ब्स आर यूजली मेड अप ऑफ स्टील एज इट हैज़ हाइयर इलास्टिसिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 78 HPG का है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे, ये पार्ट 2 है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।